मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, यद्यपि छला गया मैं पग पग में। वो राजस्थान का बड़ा नेता है, पार्टी की कमान उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ नेताओं का एक दौर नहीं बल्कि पल में उनके हाथ में मौके लगते हैं। ट्रैक पर पहुंच गए हैं जहां से खुद को जिंदा रखना जरूरी है। यहाँ सचिन पायलट के साथ छल हो रहा है। सचिन पायलट है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सचिन पायलट स्टार प्रचारक के रूप में इकलौते हैं। पायलट का नाम नहीं होना सबको खटक रहा है। पायलट मजे हुए राजनेता की तरह सीधा जवाब दे नहीं रहे। ये सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। वो राजस्थान का बड़ा नेता है। वो मुख्यमंत्री पद के लिए अपने दौर के सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ सीधी जंग छेड़ देता है और एक हद तक अपनी शर्तों पर उसे झुका भी देता है। लेकिन इससे आगे राजनीति का अध्याय क्या। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नेता सचिन पायलट की राजनीति की, क्योंकि लोग उम्मीद जता रहे थे कि सचिन पायलट विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद नेपथ्य से निकलेंगे और पार्टी की कमान उन्हें मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी शायर ने खूब लिखा है कि क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते सब में, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, यद्यपि छला गया मैं पग पग में। क्या सचिन पायलट के साथ छल हो रहा है। यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा को बदलने के लिए आला कमान तैयार नहीं और फिर बनी नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक जगह जहां पर टीकाराम जूली को मौका देकर जाट और एससी के समीकरणों को साधा गया। ऐसे में सचिन पायलट के लिए तीसरा मौका बना वो राजस्थान के टोंक और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का कि पायलट यहां से चुनाव लड़े। लेकिन ताज़ा लिस्ट में सचिन पायलट की बजाय नाम आया हरीश मीणा का, उन्हें टोंक सवाईमाधोपुर से टिकट मिलने के बाद। अब सवाल यह है कि पायलट का क्या होने वाला है। राजस्थान की राजनीति में वक्त नहीं बल्कि इस दौर में एक एक पल महत्वपूर्ण है। यहाँ नेताओं का एक दौर नहीं बल्कि पल में उनके हाथ में मौके लगते हैं। याद कीजिए, एक मौका मानेसर कैंप में आया, एक मौका जब गहलोत सरकार ने अपनी बचा ली, एक मौका तब आया जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई और एक मौका तब आया जब ये बैठक होने ही नहीं दी गई। कांग्रेस की सियासत के किस्से तमाम मौकों पर अब एक घटनाक्रम की शक्ल में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं। लेकिन अब सवाल ये कि इस इतिहास में सबके हिस्से कुछ न कुछ लगा है, सिवाय सचिन पायलट के। किसे क्या मिला ये भी जान लीजिए। अशोक गहलोत पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे और अब उनके बेटे वैभव गहलोत को भी जालोर सिरोही लोकसभा सीट से टिकट मिल गया है। उधर गोविंद सिंह डोटासरा हार के बावजूद अपनी कुर्सी पर काबिज हैं और राजस्थान में उनके नेतृत्व में पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। मोदी का 25 सीटों वाला राजस्थान का रथ जितना रुकेगा, इसका क्रेडिट साफ तौर पर डोटासरा के खाते में आएगा। मगर पायलट के हिस्से में क्या। सारे लोग उम्मीद लगा रहे थे कि पायलट का नाम टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि पायलट की उपयोगिता अब राजस्थान में कम हो गई है, क्योंकि सारे के सारे नेता जिन्हें टिकट मिली है या जो दावेदार हैं वो सचिन पायलट का नाम लेना नहीं भूल रहे। राजस्थान में सच्चाई है कि अगर गुर्जर समुदाय के वोट चाहिए और युवाओं के वोट चाहिए तो सचिन पायलट स्टार प्रचारक के रूप में इकलौते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या यह पायलट की उम्र है उस दौर का नेता कहलाने की जो सिर्फ जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों में वोट बटोरने के काम आते हैं। क्या सचिन पायलट की राजस्थान से अब पारी उस मोड़ पर है जहां पार्टी उनसे सिर्फ गुर्जर वोटों को साधने की अपेक्षा कर रही है। चुनावी राजनीति में पायलट का दौर अगर आना होता तो वो नेता प्रतिपक्ष या पार्टी अध्यक्ष के रूप में आ जाता, लेकिन अब प्रभार छत्तीसगढ़ का मिला है और राजस्थान के गलियारों में हो रहे आयोजनों में उनकी सक्रियता का मतलब क्या रह जाता है। क्या सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में उस ट्रैक पर पहुंच गए हैं जहां से खुद को जिंदा रखना जरूरी है, या फिर वो अपने लिए उस आने वाली पारी के लिए खुद को सुरक्षित और मजबूत कर रहे हैं जिसमें 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे और वहां संभवतः उनके अलावा राजस्थान कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा राजनीति में शायद उनके जितना सक्रिय नहीं हो। कुल मिलाकर लोकसभा उम्मीदवारों की सूची में पायलट का नाम नहीं होना सबको खटक रहा है। कांग्रेस के गलियारों में अंदर खाने में शायद ऐसा कुछ चल रहा है जो या तो दिख नहीं रहा, या फिर जो कुछ दिख रहा है वो कांग्रेस के गलियारों की असल हकीकत नहीं है। इस दौर में पायलट की राजस्थान में सियासी पारी एक ऐसा यक्ष प्रश्न बन रही है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय सचिन पायलट के। और पायलट मजे हुए राजनेता की तरह सीधा जवाब दे नहीं रहे।
किसी शायर ने खूब लिखा है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर भी जी गया। तो क्या अब पायलट की सियासी ताकत या कहें कि सियासी रूप से जिंदा रहने की कसक, जिंदा रहने का जज्बा लोगों को खटक रहा है और अब इस जज्बे को तोड़ने की कवायद हो रही है। युवाओं को मिलते मौकों के बीच में पायलट की स्थिति कुछ यूं समझिए, चूरू से बीजेपी से आयातित युवा नेता राहुल कसवा को टिकट मिल गई। उदयपुर से नए उम्मीदवार के रूप में ताराचंद मीणा, अलवर से युवा उम्मीदवार के रूप में ललित यादव, जोधपुर में युवा उम्मीदवार के रूप में करण सिंह, जालौर से नया चेहरा युवा वैभव गहलोत हैं, वो चुनावी मैदान में हैं, भरतपुर से युवा नेत्री संजना जाटव जैसे चेहरों पर दाव लगाया गया है। तो इन सब के बीच में क्या पायलट उम्र के लिहाज से बड़े हो गए हैं या फिर तजुर्बे के लिहाज से? एक कड़वा सच फिर यह भी है कि पायलट की अब तक की अदावत और समझौतों की राजनीति में उनके करीबी बहुत कुछ पा गए, सिवाय सचिन पायलट के उन्हें कुछ नहीं मिला। पायलट गुट तो जगह बना पा रहा है, पायलट गुट के लिए मौके तो बन रहे हैं, लेकिन खुद पायलट नेपथ्य में खड़े हैं, उस नेपथ्य में जिसे उनके विरोधी हाशिए में खड़ा होना बता रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसा क्यों? न युवा राजनीति में, न गुर्जर राजनीति में और न राजस्थान की महत्वपूर्ण सीटों की राजनीति में कहीं पायलट के लिए क्या कोई स्थान नहीं बन पा रहा है। चलिए, सचिन पायलट की तो बात हो गई, अब बात करते हैं राजस्थान की उस हॉट सीट की जिसमें हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच में हो रहे संवाद और घटनाक्रम सभी की नजरों में बने हुए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बेनीवाल और कांग्रेस राजस्थान में इस दौर की राजनीति में राजनीतिक और वैचारिक रूप से एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं, मगर ये करीबी क्या इतनी हो जाए कि एक दूसरे के सियासी भागीदार बन जाएं? नागौर में कांग्रेस की विरासत और मौजूदा हालात के बीच कहां और कैसे फिट होंगे बेनीवाल? जैसे नागौर की राजनीति के हालात हैं, वैसे ही हालात चूरू की राजनीति के थे। यहां राहुल कसवा उस रूप में मुफीद तो थे नहीं, क्योंकि राजनीति और चुनावी परिणामों के लिहाज से यहां कांग्रेस बहुत मजबूत थी। ऐसे में राहुल कसवा के कांग्रेस में आने से होने वाला डैमेज अब कांग्रेस को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे तो विधानसभा चुनावों के परिणामों के लिहाज से देखें तो चूरू में राहुल कसवा की उम्मीदवारी कांग्रेस के गले नहीं उतरने वाली, क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं या कांग्रेस की जो जीत है वो इतनी बड़ी है कि उन्हें किसी आयातित नेता की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूरू में मैसेज पॉलिटिक्स के नाम पर राहुल कसवा को लाया गया, तो क्या ये जोखिम नागौर में भी उठाने को कांग्रेस तैयार है? क्योंकि किसी अप्रत्याशित उम्मीदवारी के बाद में डैमेज कंट्रोल करना होता है और वो भी पार्टी के लोगों को मनाना होता है। चूरू में जो एक कवायद कांग्रेस को करनी पड़ेगी, क्या वो नागौर के अंदर भी करने को तैयार है? सवाल ये कि मैसेज पॉलिटिक्स के नाम पर आप कितनी सीटों को खराब कर सकते हैं, खासतौर से अपनी जीती हुई या फिर जहां पर आपकी पार्टी का किला है वो मजबूत है, अभेद्य उस रूप में बना हुआ है विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद भी। अब देखना यह है कि बेनीवाल को लेकर कांग्रेस क्या कुछ फैसला करती है। कांग्रेस कैंप में ही इस मुद्दे पर नेता दो हिस्सों में बंट गए हैं। उधर बेनीवाल सोशल मीडिया पर कांग्रेस से जुड़े मुद्दों को इस रूप में लगातार उठा रहे हैं मानो वो पार्टी के नेताओं के दिलो दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। नागौर का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक ऐसा बेमुद्दत इंतजार वाला बन रहा है जिसमें 2 दिन तो निकल गए सूची के इंतजार में और 2 सूचियां और निकल गई। अब देखना यह कि आगे आगे होता क्या है। बेनीवाल की मनमर्जी चलती है या कांग्रेस में टिकटों के तलबगारों की सूची है वो अपने मुताबिक बनती है? क्या और कैसे होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ट्रेंडिंग टॉक शो में आज इतना ही। ये शो और इसमें हुई पॉलिटिकल बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं और जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं उसका भी जिक्र जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।